जब भी आपको ट्रेन की यात्रा करना होता है तो उसके लिए आप टिकट कटाते हैं। टिकट कटाने के लिए या तो आप रेलवे काउंटर का इस्तेमाल करते हैं या तो खुद से जो है ऑनलाइन IRCTC के वेबसाइट से कर सकते हैं या उसके ऐप्स हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप भी ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं तो IRCTC के वेबसाइट से किस तरीके से टिकट बुक करेंगे ताकि वेटिंग लिस्ट में भी हो तो क्या किसी भी तरीके से वो कन्फर्म में टिकट बुक हो सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। सो यह जो टिकट मैं बुक करने जा रहा हूँ अभी वेटिंग में चल रहा है, लेकिन कुछ उपाय होता है, कुछ अलग तरीका होता है जिसकी मदद से आप कंफर्म टिकट भी काट सकते हैं, जो कि मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। सो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो आपके पास IRCTC का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास IRCTC का अकाउंट नहीं है तो आप टिकट नहीं काट सकते हैं। कैसे उस पर अकाउंट बनाते हैं उसमें ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल मेरा ऑलरेडी ID है, इसलिए मैं लॉगिन कर लूँगा जब जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए चलते हैं IRCTC के वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जिस भी स्टेशन से आप चलेंगे उस स्टेशन का नाम आपको यहाँ पे देना होगा। सो मैं यहाँ पे उस स्टेशन का नाम दे दे रहा हूँ। जैसे आप ये डालेंगे तो लॉगिन ID कई बार मांगता है, जैसे मान लो तत्काल का टाइम होता है या कोई और टाइम खुला होता है तो लॉगिन ID आपको इस तरीके से मांग सकता है। सो मैं यहाँ पे लॉगिन कर ले रहा हूँ अपने ID से। अगर आपके पास IRCTC का ID नहीं है तो कैसे बना सकते हैं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो देख सकते हैं। सो मेरा ID था, मैंने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे दरभंगा से जाना है, मानो DVG मुझे कोड पता है। अगर नहीं है तो पूरा आप दरभंगा भी लिखेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दरभंगा से कहाँ चलना है, तो मान लीजिए नई दिल्ली चलना है तो मैं नई NDLS कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे शॉर्ट कोड पता है। अगर आपको नहीं पता होगा आप पूरा न्यू दिल्ली लिखोगे तब भी आ जाएगा। ये दोनों चीज़ मैंने कर दिया है। कितने तारीख को चलना है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद जो है यहाँ पे डेट है वो मैं यहाँ पे चुन लूँगा। तो यहाँ पे मान लो 3 तारीख को चलना है तो 3 तारीख को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद सिंपल सा जो है सर्च कर देना है। अगर जनरल कोटा में करना है तो जनरल कोटा का मतलब जनरल बोगी में आपका टिकट बुक नहीं हो रहा। जनरल कोटा का मतलब कोई भी इसमें बुक कर सकते हैं। बाकी जो है लेडीज़ और अदर जो है ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, जैसे कुछ सीनियर सिटीजन होते हैं या जो विकलांग होते हैं उसके लिए, कुछ लोग को ड्यूटी पास पे होता है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। सो अभी क्या है कि मान लो कि मुझे लेडीज़ कोटा से चाहिए तो मैं लेडीज़ कोटा सेलेक्ट करूँगा, सर्च कर लूँगा। अब यहाँ पे देखूंगा किसी में अवेलेबल है। अगर मान लीजिए स्लीपर में मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे अवेलेबल है, ओके, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। अगर बिहार संपर्क क्रांति में मैं जाऊँ तो इसमें अवेलेबल नहीं है लेडीज़ कोटा में, जबकि यहाँ पे ये जो स्पेशल ट्रेन है इन सबों में भी अभी देख लो, इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर मैं अभी ये लेडीज़ कोटा हटा करके जनरल कोटा करूँ, जैसे जनरल में कर दूँ यहाँ पे, और तब मैं देखूंगा, देखिए यहाँ पे वेटिंग दिखा रहा है। सो आपने देखा कि किस तरीके से अगर जनरल कोटा में करने जाते तो वेटिंग है, लेकिन अगर कोई महिला मान लो ट्रैवल कर रही है तो उसका अगर टिकट बनाना है तो आप लेडीज़ कोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें कई सारे कोटा है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको टिकट मिलने के चांसेस होता है। बस आपको ध्यान ये देना होता है कि जो कोटा के अंतर्गत है उसी को करें। गलत तरीके से आप टिकट बुक कर लेते हैं तो TT जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं चेक करने वाले, वो आपका टिकट कैंसिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि महिला, अगर लेडीज़ कोटा है तो उसमें किसी महिला का या कोई लड़की है उसका आप टिकट काट सकते हैं और उसी के नाम से कटेगा, किसी और नाम से आप नहीं काट सकते हैं। ओके, तो आप उसका टिकट काटेंगे तो ईजिली जो है कंफर्म सीट मिल जाएगा। इसी तरीके से सीनियर सिटीजन का है, विकलांग का है, कई सारे चीज़ें हैं, ड्यूटी पास वाले का भी है। तो वो सब सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आप एक्चुअल में वो चीज़ें हैं। लाइक विकलांग है तो विकलांग है तो आप ऑफकोर्स टिकट काट सकते हैं, लेडीज़ है तो लेडीज़ का काट सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि अगर आप किसी फैसिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं और उसमें टिकट अवेलेबल है तो मेक श्योर कि वो सही आप टिकट काटें। ओके, तो चलिए अभी क्या है कि मुझे लेडीज़ का ही टिकट काटना है, तो इसलिए जो है ये लेडीज़ कोटा में अवेलेबल है तो मैं आराम से इसको काट सकता हूँ और ये टिकट कहीं से भी इनवैलिड नहीं होगा। अब मुझे ये बुक करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल से चुन ले रहा हूँ, बुक नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। जिसके बाद जो इस तरीके से आएगा, यहाँ पे मैं नाम चुन लूँगा, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने ऑलरेडी लिस्ट कर रखा है। नहीं तो आपको नाम देना होता है, एज देना होता है, जो फीमेल है मेल है वो चुनना होता है, और ये सारी डिटेल देना पड़ता है। यह देने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल देना होता है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज कर दे रहा हूँ और यह करने के बाद सिंपल सा मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा कुछ इस तरीके से आएगा और दिखाएगा कि एक सीट बचा हुआ है, तो मैं इसको बुक करता हूँ। उसके लिए वापस यहाँ पे कैप्चा कोड डालता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पेमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अभी
नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नेट बैंकिंग में चुनूंगा। अगर मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा तो यह वाला भी चुन सकता हूँ। तो जो भी आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट सर्विस देख रहे हैं, यह वाला चुन रहा हूँ और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाता है या रोजर पे का, तो मैं यही वाला चुन लेता हूँ। यह करने के बाद बुक एंड पे पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यह दो ऑप्शन मुझे दे रहा है, डेबिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से। तो इन दोनों में से जिसका भी इस्तेमाल करना चाहते हो आप कर सकते हो। सो मुझे जो है नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है, मैं नेट बैंकिंग चुनूंगा और यहाँ पे मेरा बैंक यह है, यह वाला मैं चुन लेता हूँ। जिसके बाद जो है ये कह रहा है कि 578 रुपये तो अमाउंट हो गए, 10 रुपये कन्वेंस चार्ज लगेंगे, जीएसटी ये लग जाएगा, टोटल इतने रुपये लगेगा। तो कंटिन्यू ऑन पे पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करना पड़ेगा। इस तरीके से आ गया है। मैं यहाँ पे इस अकाउंट से अपना पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जिसके बाद OTP मेरे मोबाइल पे आएगा, OTP मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ और यह करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं कि सक्सेसफुली जो है पेमेंट हो गया है और यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्मिंग हो रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है। देखिए ये सो यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और यह ऑटोमेटिक जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको वेट करना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह दिल्ली मेट्रो टिकट के लिए मुझे पूछ रहा है, आपको नहीं करना है, मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। और ये रिव्यू पूछ रहा है, एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्किप कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यह मेरा टिकट बन करके आ गया है, जिसमें नाम है, कन्फर्म सीट है H4 में 29 जो मीडियम बर्थ है और यह सारा यहाँ पे दिया गया है। सो टिकट कंफर्म हो चुका है और बाकी डिटेल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अब मान लो इस टिकट को प्रिंट करना है तो प्रिंट टिकट देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद जो है टिकट इस तरीके से आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है जो भी प्रिंटर होगा वो चुन लेंगे और उसके बाद जो है प्रिंट का बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करते हैं, प्रिंट होकर के मिल जाएगा। PDF में सेव करना है तो सेव एज PDF का ऑप्शन मिलता है, यहीं पे सेव करेंगे और डेस्कटॉप पे या जहाँ भी सेव करना है और टिकट के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। तो यह PDF में मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। सो इस तरीके से जो है आप आराम से खुद से घर बैठे जो है टिकट काट सकते हैं। यह टिकट आप चाहे तो प्रिंट ले जा भी सकते हैं या अगर मोबाइल नंबर जैसे मैंने दे दिया है तो मोबाइल पे एक मैसेज आता है, वो मैसेज भी दिखा देंगे तो काम चल जाएगा। ध्यान रखना है इस टिकट के साथ एक ओरिजिनल ID प्रूफ रखना जरूरी है। अगर आप ओरिजिनल ID प्रूफ नहीं रखते हैं तो ये टिकट कैंसिल माना जाएगा। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन खुद से IRCTC के वेबसाइट से या ऐप से टिकट बुक करते हैं तो आपको जो है एक प्रूफ लेकर के जाना ही पड़ेगा, तभी वो वैलिड माना जाता है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ इशू हो या कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछे, मैं ज़रूर बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।